गाँव की सुबह का समय है। सब तरफ शांति ही शांति है। सूखे हुए खेत है जहाँ पर पानी की एक बूंद भी दिखाई नहीं दे रही। गांव वाले सभी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। गांव में इधर से उधर घूम रहे हैं। बैलगाड़ी भी बिल्कुल खाली है। पानी की एक बूंद भी नहीं है। कुएं भी बिल्कुल सूख चुके हैं। गांव वाले सभी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। रामू और उसकी पत्नी दया आपस में बात करते हैं। देख दया, ज़मीन पत्थर सी हो गई है। पानी की एक बूंद भी दिखाई नहीं दे रही है। कैसे उगाएंगे अब फसल? हर साल आस लगाते हैं बादलों से, पर इस बार तो आसमान भी बेरुखा हो गया है दया। बीज भी बो दिए थे उधारी के पैसे से। अब अगर कुछ नहीं होगा तो कर्ज कैसे चुकाएंगे? राजू की पढ़ाई का क्या होगा? कहाँ से पैसे आएंगे? क्या करेंगे? कुछ समझ नहीं आ रहा है। हे भगवान, कुछ कृपा करके बारिश की एक बूंद ही ला दे। हम मेहनत करके सारा पैसा वापस कमा लेंगे। हमको खाने के लिए कुछ तो मिलना चाहिए ना भगवान। बच्चों का पेट कैसे भरेंगे? स्कूल की फ़ीस का तो सवाल ही नहीं उठता है दया। राजू के खाने की बहुत चिंता है। कैसे उसका पेट भरेंगे? कैसे उसको बड़ा करेंगे? कैसे उसको शिक्षा देंगे? राजू के पापा, कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी, नहीं तो हम कहाँ जाएंगे? कल चले प्रधान जी के पास, कहीं से पानी की गुहार लगाएंगे और ज़रूरत पड़ी तो शहर तक भी जाएंगे। पर हिम्मत रखो राजू के पापा, भगवान कुछ न कुछ समस्या का हल ज़रूर निकाल के लाएंगे। राजू के पापा, खेत सूखा है पर हमारी हिम्मत अभी भी ज़िंदा है। पर दया, उधारी के पैसों और कर्ज का क्या होगा? कोई न कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा राजू के पापा। भगवान देर करता है लेकिन अंधेर नहीं। चलिए राजू के पापा, घर चलते हैं। राजू स्कूल से आ गया होगा और इंतज़ार कर रहा होगा। तुम चलो दया, मैं आता हूँ। आँखों में निराशा और सिर पे जिम्मेदारी लेते हुए दया घर की ओर चली जाती है। रामू चिंतन करते हुए घर की ओर निकलता है। राजू का खाना, राजू के स्कूल की फ़ीस, घर का राशन पानी, दवा पानी, ये सब कैसे होगा? राजू के पापा, आज तो चूल्हा भी नहीं जलेगा। अन्न का एक दाना भी नहीं बचा है। अब तो चूल्हे में जलाने के लिए लकड़ी भी कम है राजू के पापा। कब तक राजू को यहीं भूखा सुलाएंगे? मैं जानती हूँ राजू के पापा, रोज़ देख रही हूँ तुम्हें मिट्टी में उम्मीद ढूंढते हुए। लेकिन अब तो रसोई भी खाली हो गई है। रोज़ राजू बिना खाए सो रहा है। कल भी बिना खाए सो गया था। अब तो चूल्हे में जलाने के लिए लकड़ी भी कम है राजू के पापा। कब तक राजू को यहीं भूखा सुलाएंगे? मैं जानती हूँ राजू के पापा, रोज़ देख रही हूँ तुम्हें मिट्टी में उम्मीद ढूंढते हुए। लेकिन अब तो रसोई भी खाली हो गई है। रोज़ राजू बिना खाए सो रहा है। कल भी बिना खाए सो गया था। बहुत सोचा था एक छोटा सा घर होगा, घर में बहुत सारी खुशियाँ होगी, पर चूल्हा ही नहीं जल पा रहा है। मैं जानता हूँ दया, जब रोज़ सुबह खेत की दरारों को देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे ज़मीन भी हमको देख के रो रही है। ये हाथ जो पहले हल चलाते थे अब रोटी के लिए तरस गए हैं। मैं मर्द होकर भी तेरी आंखों का पानी दूर नहीं कर पा रहा हूँ दया, लानत है मुझ पर। हर रात बारिश का सपना देखते हुए रामू और दया खाली पेट ही सो जाते हैं, क्योंकि घर में आटा नहीं है लेकिन हौसले अभी भी ज़िंदा है। दोनों को नींद नहीं आती है, बस मन में एक ही आस रहती है, कैसे भी बारिश हो जाए। अगले दिन राजू के स्कूल की फ़ीस जमा नहीं होने के कारण उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है। वो रोता रोता स्कूल के बाहर आ जाता है। अपनी किताबें समेटते हुए बैग टांग कर बाहर आ जाता है। तभी उसके कुछ दोस्त उसके पास आते हैं।
अरे ओ खेत वाले, अब स्कूल नहीं बैल के पीछे चलना सीखो। अब तुम्हारा क्या होगा, हा हा हा। पढ़ाई छोड़ दे राजू, ये तेरे लिए नहीं है, तू भैंस ही चराया कर। अरे इसको देखो, कल कह रहा था डॉक्टर बनेगा, पहले चप्पल पहनना तो सीख लो सही से। राजू रोता हुआ वापस घर की ओर आ जाता है। रामू बारिश की चिंता में डूबा हुआ गांव के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। हे भगवान, घर जाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है। राजू और दया दोनों इंतज़ार कर रहे होंगे खाने का। अब कहाँ से खाना लाऊं? तभी कुछ ही समय में गांव के कुछ लोग रामू के पास आते हैं। रामू जल्दी घर जाओ, हमने सुना है कि राजू को स्कूल से निकाल दिया गया है। रामू सीधे खेत की ओर निकल जाता है और प्रार्थना करता है, हे भगवान, अब तो दया कर। ये ज़मीन मेरी मेहनत से नहीं, तेरी मेहरबानी से फसल देती है, और इस बार तूने कुछ भी नहीं बरसाया। कुछ तो बरसा, कुछ तो बरसा। तेरे ही भरोसे बीज डाले थे भगवान, अब तो पानी दे, अब तो पानी बरसा, वरना फसल नहीं, मेरा विश्वास सूख जाएगा। बस कुछ बूंदे बरसा दे प्रभु, मेरे बच्चों को रोटी की ज़रूरत है। हे भगवान, मेरे बच्चे राजू और पत्नी दया के लिए एक बूंद ही बरसा दे। रामू प्रार्थना कर ही रहा था, अचानक आसमान बदलने लग जाता है। तभी अचानक बिजली कड़कती है, बादल गरजते हैं और तेज आंधी तूफान चलने लग जाता है। ये आवाज़ बिजली कड़कने की है। हे भगवान, तूने मेरी सुन ली। तू बारिश देगा, आज बारिश की बूंदें होगी, आज मेरी फसल उगेगी, आज मेरे घर में दाना पानी आएगा। हे भगवान, तूने सुन ली आज मेरी। गांव में अचानक आंधी और तूफान से हलचल मच जाती है। बिजली की भयानक कड़कड़ाहट सुनाई देती है। आसमान में घनघोर बादल छा जाते हैं। सब लोग इधर से उधर दौड़ने लग जाते हैं। हवा तेज हो जाती है, धूल के बवंडर उड़ने लग जाते हैं। रामू खेत में ही रहता है और अचानक से तेज बारिश शुरू हो जाती है। आसमान से झमाझम बारिश गिर रही है। सूखे हुए खेतों की प्यास बुझ रही है। खेतों की दरारों में पानी भर रहा है। रामू अपने खेत पर खड़ा हुआ भीग रहा है। उसके आंखों में आंसू है, पर चेहरे पे मुस्कान है। मुस्कुराती हुई धरती, पूरे गांव में हर जगह हरियाली ही हरियाली नज़र आ रही है। पेड़ झूमने लगे हैं, सूखे हुए खेतों में अब अंकुरें फूटने लगी है। जो ज़मीन कल सूख चुकी थी, आज वहाँ हरियाली ही हरियाली है। हर पत्ता गीत गा रहा है। मानो बारिश से पूरे गांव में हलचल सी मच गई है, खुशियों का माहौल है। रामू भी खुश होकर अपने घर की ओर निकल जाता है। बहुत दिनों के बाद रामू के घर में वापस से खुशियाँ लौट कर आती है। रामू, राजू और दया तीनों आज बहुत खुश हैं। पापा, अब मैं स्कूल जा सकूँगा ना? हाँ राजू, तू अब कल से स्कूल जाएगा और तेरी पूरी फीस मैं भरूँगा। गांव में हरियाली है, खुशियाँ है और शांति है। खेतों की फसलें वापस लौट आई है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, धैर्य और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाते। चाहे मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, अगर इंसान साहस और धैर्य के साथ डटा रहे तो एक दिन वक्त ज़रूर बदलता है। ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।